हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आए हैं एग्ज़ाम सेंटर सेक्टर 62 के, जहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम है वो बच्चों ने कैसा अटैम्प्ट किया है, किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था या लेंदी था। इन सब के बारे में अभी जैसे ही बच्चे बाहर निकलेंगे वैसे ही हम जानेंगे कि भाई एग्ज़ाम कैसा उनका गया है, उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। My name is Ankita. सो अंकिता, डीआरडीओ का एग्ज़ाम कैसा रहा? It was good, but जो मैथ के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी टाइम टेकिंग थे एंड जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंदी थे एक्चुअली। लेंदी थे, इजी पेपर नहीं था? नहीं, इजी पेपर था, रीजनिंग इजी थी एंड मैथ इज़ आल्सो इजी, बट जो मतलब क्वेश्चंस पेपर था ना वो रीड करने के लिए काफ़ी लेंदी था। अच्छा। इंग्लिश भी काफ़ी इजी था, अगर किसी ने स्टडी किया होगा तो 30 आउट ऑफ 30 अटेंड कर सकते हैं इंग्लिश में। और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस थे एंड अप्रोक्स अगर 20 क्वेश्चंस आप जाते हो बिना रीडिंग के भी तो भी आप अप्रोक्स कर सकते और हो। बाकी के 20 क्वेश्चन हम मॉडरेट लेवल का नाम हाँ, देंगे। मॉडरेट बोल सकते हो, अगर स्टडी किया है आपने तो मॉडरेट लेवल था, बट स्टडी पर्पज से कि क्वेश्चंस रीड करने के लिए उतना टाइम नहीं था। अच्छा, और जीके जीएस? जीके जीएस वाज गुड। अच्छा, और मैथ का पेपर कैसा लगा? मैथ का पेपर बहुत टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग था। Yes. नाम क्या बेटा? प्रिंस तिवारी। प्रिंस, तो पेपर कैसा, मतलब आपने प्रिपरेशन कैसे करी? जैसे आपका थर्ड शिफ्ट में पेपर है तो सुनने में आ रहा है कि लेंदी पेपर है, तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे? स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जॉब में पर्सन हूँ, अच्छा। तो मेरी तो जो भी तैयारी हुई है सेल्फ स्टडी से ही हुई है। ओके। और बाकी रेफरेंस लेने के लिए कई बार मैंने जैसे टेक्निकल रेफरेंस ही मैं लेता हूँ, तो टेक्निकल रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक से मोहित सर को फॉलो कर लिया। आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज़ मोहम्मद समीर सिद्दीकी। अच्छा। आई कम फ्रॉम मेजा प्रयागराज। अच्छा, ओके। सो डीआरडीओ का एग्ज़ाम था, तो कैसा गया आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम? सही था मैम, अच्छा पेपर था। अच्छा, इजी था, लेंदी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? कैसा पेपर रहा आपके लिए? रीजनिंग तो काफ़ी बढ़िया था। अच्छा। रीजनिंग और जीके के ठीक था, बाकी मैथ जो है थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा, मैथ्स डिफिकल्ट लगा। और जैसे जीके था, जीएस से क्वेश्चन ज़्यादा थे या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को ज़्यादा नहीं, मिले? करंट अफेयर्स नहीं थे। अच्छा, मतलब जीके जीएस नहीं था, ओनली मतलब जनरल साइंस? हाँ, जनरल साइंस। सारी साइंस थी, पॉलिटी हिस्ट्री नहीं था पेपर में? नहीं, पॉलिटी हिस्ट्री नहीं था। और हम लोग को जैसे कार्बनिक रसायन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और ओवरऑल कितनी रेटिंग देना चाहोगे पेपर को? पेपर का सॉरी मैम, पेपर का रेटिंग तो मान लीजिए 10 आउट ऑफ 7 मान लीजिए। अच्छा, 7। Yes. नहीं, अंग्रेजी तो सही है, हिंदी मीडियम के हो तो फिर भी अंग्रेजी तो सही है तुम्हारी। और यदि हम बात करते हैं कि बच्चे जैसे आगे सेकंड शिफ्ट में जाएंगे, थर्ड शिफ्ट में जाएंगे, तो आपकी वीडियो देखेंगे तो वो आपको मतलब आप उन्हें क्या सलाह दोगे कि आपको ये टॉपिक करके जाने हैं, ये नहीं करके जाने हैं? पहला नंबर तो यहाँ पर एंट्री के समय बहुत दिक्कत हुआ मैम हम लोग को। जैसे हम लोग को रूम ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लगभग आधे घंटे 40 मिनट हम लोग को रूम ढूंढने में लग गया, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ना दे करके रोल नंबर जो दिया है वो दे दिया है लिस्ट में। तो वो लोग पहले यहाँ पर थोड़ा अपना नॉलेज ले और स्टाफ यहाँ के मैम सच बता रहा हूँ, स्टाफ से पूछो तो वो लोग बोल रहे हैं जाओ लिस्ट लगाए देख लो बस। अच्छा, मतलब आपको हाँ। हेल्पफुल यहाँ पे मिले? हेल्प बहुत कम हेल्प मिला है। और अंदर जाने पे सिस्टम साला चालू ही नहीं हो रहा था, मेरा सिस्टम बंद हो गया तो था। आपने इसके लिए बोला कि सिस्टम नहीं स्टार्ट हो? बिल्कुल मैम, मैं लगभग 10 मिनट से परेशान था कि मेरा सिस्टम ऑन कर दिया जाए, बट सर आ रहे हैं कोई, और स्टाफ की कमी यहाँ पर देखी गई मुझे। अच्छा, ओके। बिल्कुल। एग्जाम कैसा हुआ है? एग्ज़ाम तो मतलब मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल का था। अच्छा, पेपर लेंदी था, जैसे बच्चों ने कुछ बताया है कि पेपर लेंदी आया हाँ, है? पेपर बहुत लेंदी था, टाइम उसके हिसाब से कम था क्योंकि कैलकुलेशन और सॉल्व करने में टाइम टेकन लगता है। अच्छा। लेकिन जिसकी प्रिपरेशन 2 इयर्स या 3 इयर्स से है तो वो इजीली मतलब कर सकता है, लेकिन इजी नहीं था बिल्कुल पेपर। मॉडरेट में भी काउंट नहीं होता, डिफ़िकल्टी आता अच्छा, है। डिफिकल्टी था। जिस हिसाब से पेपर था ना उस हिसाब से टाइम देना चाहिए। अच्छा, टाइम नहीं था, मतलब टाइम कम रहा उस हिसाब से। तो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे? रीजनिंग में ना मतलब ABCD एंड मतलब B2 के बाद है, ऐसे समथिंग क्वेश्चन थे। मतलब पजल के ज़्यादा क्वेश्चन? हाँ, पजल के ज़्यादा क्वेश्चन थे और कंक्लूजन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे। और मतलब बस ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए थे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन थे ओके, वो मोस्टली ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। मैथ्स में जो हमारा मैथ्स में सिंपली जो जैसे आते हैं ना क्वेश्चन तो वैसे थे। तो किस टॉपिक से ज़्यादा थे मैथ में क्वेश्चन?
मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब नॉर्मली रेस होता है, ऐसा नहीं था, बट इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। अच्छा, सो आप यहाँ पर अपनी बेटी का एग्जाम कराने आए हो? हाँ, मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिलाने आई हूँ। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं आई हूँ बरेली से। बरेली से इतनी दूर? हाँ, अच्छा, तो आपकी जो बेटी है उसका पेपर हो गया अभी? नहीं अभी नहीं, अभी जा गई है। गई है एग्जाम देने। तो कैसा लगा कि जैसे आप आए हो बरेली से इतनी दूर? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ देखने को मिला क्योंकि मेरा एरिया टाउन एरिया है। मैं आंवले में रहती हूँ वहाँ से, तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपको अच्छा ये भी लगा होगा कि जैसे बच्चा एग्जाम देने आ रहा है वो भी डीआरडीओ में। बिल्कुल तो बिल्कुल डीआरडीओ तो एक बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा लगा तो आप बहुत। उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे बरेली से अपनी बेटी को लेके आना यहाँ हाँ, पर, हाँ, तो हाँ। मतलब एक आपके जरिए मैं यही कहूँगी कि हर एक पेरेंट्स से कि अपनी बेटी को पढ़ाएं। बिल्कुल बेटी को पढ़ाए, उसे अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो आपका नाम क्या है? नरेंद्र जांगीकर। तो नरेंद्र, आपका डीआरडीओ का एग्जाम कैसा गया? मेरा 1 नंबर गया था। मेरा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बढ़िया गया था पेपर। अच्छा, पेपर कैसा आया था? लेवल क्या था? लेवल हमारा 10 प्लस का ही था। अच्छा, 10 प्लस का ही था। तो रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे? रीजनिंग था, इंग्लिश था और इसमें मैथ थी। ओके। मैथ के 40 थे, रीजनिंग के 40 थे और अपने जो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे। अच्छा, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे। प्लस में साइंस थी लेकिन जीके नहीं थी इसमें। साइंस और जीके नहीं थी? नहीं, साइंस थी, जीके नहीं थी। जीके नहीं थी। और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? रीजनिंग के लेवल अपना जैसे कि अपने जो 4th क्लास के पेपर की तैयारी करते हैं ना उसी तरीके से थे। अच्छा, उसी टाइप के थे क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो 15 मिनट पहले हो गया। 15 मिनट पहले हो गया था। तो 10 में से कितने नंबर दोगे पेपर के लेवल को? पेपर के लिए मैं आपको मतलब 8 नंबर देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम क्या बेटा? आई एम ऋषि वर्मा, ऋषि वर्मा। तो कैसा, मतलब कहाँ से आए हो पहले तो? यूपी गोंडा। अच्छा, गोंडा से आए हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो पेपर है वो किस शिफ्ट में है? तीसरे शिफ्ट में। तो अभी जैसे अभी यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के बच्चे जा रहे हो, तो आप जब तक यहीं पर रहोगे? मेरी सिस्टर गई है पेपर देने सेकंड अच्छा, सेकंड शिफ्ट में, तो फिर अभी आप जाओगे फिर थर्ड शिफ्ट में। ओके, तो प्रिपरेशन कैसे? जैसे मैंने सुना है कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा लेंदी है एज़ कम्पेयर, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं कि जो टाइम है वो हम ज़्यादा मतलब नहीं मिल पा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। सो आप उसको कैसे टैकल करोगे एग्जाम में कि यदि आपके सामने भी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कम टाइम में आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा जिससे आप पूरे के पूरे पेपर को पढ़ पाओ। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैसे हाँ, आपको करना है? जैसे कि मुझे जो मतलब पहले सही लगेगा वो मैं पहले करूँगी, जो लेंदी होगा उसको मैं लास्ट ऑप्शन में हाँ, रखूँगी। पहले टैग भी करते हुए चलना, जैसे पता चले कि आपने ये क्वेश्चन आगे के लिए छोड़ रखा है कि लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन देखना है। स्किपिंग मेथड का ज़्यादा यूज़ करना कि यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर स्टक नहीं होना है। 1 सेकंड का वेट किया, नहीं आ रहा समझ में, नई कैलकुलेशन लग रही है, छोड़ दो, उस टाइम के लिए छोड़ दो। बाद में जब आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ये आप टेक्निक को थोड़ा अप्लाई करना। साइंस में वैसे बात हुई है, जैसे बच्चे बता रहे हैं, तो जीके तो नहीं पूछी जा रही, लेकिन जीएस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। डीएस और मैथिकल ज़्यादा अधिकतर आएगा और बेसिक चीज़ें भी पूछी जा सकती है, जैसे रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। सो जैसे ही आपने देखा कि बच्चों ने बताया कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा रहा, इजी था, मॉडरेट था। वैसे तो बच्चों ने यही कहा इजी टू मॉडरेट था और लेंदी पेपर आप लोगों का पूछा गया है। टाइम बच्चों को उस हिसाब से नहीं मिला, कम टाइम वो कह रहे थे कि भैया टाइम जो है वो हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था, और टाइम होता तो हम शायद पूरा पेपर अटेम्प्ट भी कर लेते। लेकिन काफ़ी जो बच्चों का कहना है वो पेपर मॉडरेट ही, हम कहूँगी कि मैं मॉडरेट लेवल ही बोलूँगी, मॉडरेट लेवल था। साइंस में फिज़िक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ में भी पेपर जो था वो इजी था, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेटिव थे। रीजनिंग में यदि मैं बात करती हूँ तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम से क्वेश्चन ज़्यादा थे। इंग्लिश में वो कैब कम पूछ रखी थी एज कंपैरिजन। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक।